जो अपने घर को छोड़कर दूसरे गांव जा सकता है तो वो घर वापसी भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं है। ऐसे में तुरंत वो जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, उनकी क्या स्थिति होगी जेएमएम में, कौन सा पद दिया जाएगा। हालांकि जेएमएम की ओर से कल्पना सोनी का बयान सामने आया था कि अगर वो आते हैं तो हमारे अभिभावक है, अभिभावक तुल्य है, उनका स्वागत है, मैं उनका पैर छूड़ के प्रणाम करके उनको स्वागत करूंगी। चंपई सोरेन जी का राजनीतिक जो उनका कैरियर अगर बोले तो ये समझिए कि अब उनकी एक उम्र हो गई है, अब वो ढलान की ओर है। तो वो भी चाहेंगे कि अगले 5 साल तक वो ऐसी स्थिति में रहे कि लोग उनको जाने। इस तौर पर देखिए, अगर चंपई सोरेन जी जेएमएम में शामिल होते हैं तो वो उन्हें कोई हल्के में नहीं लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी चीज की जेएमएम आप समझ रहे इस चीज को कि जब भाजपा में चंपई सोरेन जी गए तो उस समय उनको बहुत कम समय मिला भाजपा को क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको चेहरे को लाने के लिए। जब लेकिन जेएमएम इस बात को समझ रही है कि अगर चंपई सोरेन लगातार 5 साल भाजपा में रह गए और पूरे क्षेत्र में काम करेंगे तो 29 के चुनाव में प्रभावित करेंगे, तो जेएमएम भी चाहेगी कि चंपई सोरेन बिल्कुल वापस आए। पिछले 3-4 महीनों से झारखंड के राजनीति में एक नाम बड़ा चर्चा में है और वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जिस उद्देश्य से भाजपा चंपई सोरेन को लेकर आई थी, वो उद्देश्य पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन चंपई सोरेन ने अपनी एक सीट जरूर बता ली और कोल्हान का जो समीकरण होता है उस समीकरण में एक सीट भाजपा के खाते में, ऐसे क्षेत्र से जहां पर आदिवासियों की पकड़ है और जहां पर जेएमएम मजबूत है उस क्षेत्र में एक सीट निकाल कर दी। लेकिन अब जो है सरकार बन चुकी है हेमंत सोरेन की, और ऐसे में एक चर्चाएं आम हैं और ये चर्चा सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पे, हर टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ पे और यहाँ तक कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या चंपई सोरेन फिर से जेएमएम का रुख करेंगे। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए विकास हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। विकास, क्या लगता है जेएमएम में फिर से चंपई सोरेन की वापसी? देखिए, ये बहुत ही मतलब शुरुआती बात है, और लेकिन अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगा ही होगा, उसी तरह की बात है ये तो। लेकिन चंपई सोरेन जैसे सीनियर नेता इस तरह की तुरंत हड़बड़ाहट करेंगे, इसमें बहुत बात पे दम नहीं लगती है। लेकिन इस बात को अगर दूसरे तरीके से सोचे कि जब चंपई सोरेन जी भाजपा में गए तो उससे पहले कुछ हलकों में ये चर्चाएं थी कि भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके जड़ में या कहें उनके खून में जेएमएम है। तो चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ के भाजपा चले जाएंगे ये कोई सोच भी नहीं सक रहा था और आकलन भी नहीं कर रहा था। जो आकलन कर रहे थे उनकी भी हंसी उड़ रही थी कि अरे भाई ये क्या बात कर रहा है। लेकिन जब अचानक से एक घटनाक्रम मतलब नाटकीय ढंग से अचानक उनका भाजपा में जाना होता है और शामिल हो जाते हैं और एक चेहरा बनाया जाता है उनको कि भाजपा को अगर आदिवासी चेहरे को लेकर आगे बढ़ना है तो चंपई सोरेन का मजबूत चेहरा और कोल्हान से सीटें निकाल के देंगे। चुनाव में क्या परिणाम हुए वो बात खत्म हो चुकी है। अब जो परिणाम है सामने, अब बात आप जो कर रहे हैं कि चंपई सोरेन क्या जेएमएम में वापस आ सकते हैं, कयास है तो सच्चाई भी हो सकती है और इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जो अपने घर को छोड़कर दूसरे गांव जा सकता है तो वो घर वापसी भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं है। लेकिन जिस परिस्थिति में चंपई सोरेन जेएमएम छोड़े और जो आरोप लगा के छोड़े वो बहुत गंभीर आरोप है, वो स्वाभिमान वाली बात है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाली बात है। तो क्या चंपई सोरेन फिर उस बात को लेकर जिस कारण से उन्होंने कहा था कि उन्हें अपमानित किया गया, बयानों में है उनके कि मतलब वो अपमानित महसूस कर रहे थे, उनको स्वाभिमान को ठेस पहुंचा इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस पार्टी को उन्होंने सींचा और आज उन्हें अपमानित महसूस हो रहा और ये कहते हुए वो जेएमएम छोड़ते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं। ऐसे में तुरंत वो जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, उनकी क्या स्थिति होगी जेएमएम में, कौन सा पद दिया जाएगा। हालांकि जेएमएम की ओर से कल्पना सोनी का बयान सामने आया था कि अगर वो आते हैं तो हमारे अभिभावक है, अभिभावक तुल्य है, उनका स्वागत है, मैं उनका पैर छूड़ के प्रणाम करके उनको स्वागत करूंगी। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन अब देखना होगा कि चंपई सोरेन अगर वहां जाते हैं तो वो किस परिस्थिति में जाएंगे, तत्काल फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर उनकी राजनीतिक कैरियर की बात करें, उनके आने और जाने के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है चंपई सोरेन जी का राजनीतिक जो उनका कैरियर अगर बोले तो ये समझिए कि अब उनकी एक उम्र हो गई है, अब वो ढलान की ओर है। तो वो भी चाहेंगे कि अगले 5 साल तक वो ऐसी स्थिति में रहे कि लोग उनको जाने, क्योंकि भाजपा सरकार में आ नहीं पाई और भाजपा अब उन्हें
किस स्तर पे ऊपर ले जाएगी। ठीक है, ये बात चर्चाएं हैं कि आदिवासी चेहरा, एक बड़ा चेहरा चंपई सोरेन को बना के रखा जाएगा और जो संथाल के मुद्दे हैं, संथाल के मुद्दे पर वो लगातार काम करेंगे, उसके माध्यम से वो झारखंड में भाजपा को लीड करते रहेंगे। लेकिन क्या वो चंपई सोरेन जी को संतुष्टि देगी? ये मुद्दे क्या वो लेकर आगे बढ़ेंगे? वो चाहेंगे कि सरकार में रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अगर जेएमएम में उनको सम्मानजनक तौर पे बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी इसे इनकार भी नहीं करेंगे। जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, पूरा घटनाक्रम चल रहा है, और जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं या बड़े नेता हैं, जो उनका बयान जो आ रहा है इस मामले में सकारात्मक आ रहा है, विरोधाभास नहीं दिख रहा है बयान में कि नहीं आना चाहिए। हालांकि एक तबका है जो ये भी चाहता है कि उनकी वापसी नहीं हो, क्योंकि अगर उनकी वापसी होती है तो इस तरह की जो चीज़ें हुई थी पहले, उन चीज़ों को बल मिलेगा। लेकिन एक बड़ा तबका है, अनुभवी तबका है, जो चाहता है कि फिर से वापसी हो। तो कहीं ना कहीं इस वापसी के बाद अगर ये वापसी हो पाती है तो ये नहीं लगता कि हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। उनका कद राजनीति में और झारखंड की राजनीति में और खासकर आदिवासियों में और बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वो फिर से बुलाते हैं चंपई सोरेन को, पार्टी में जगह देते हैं, और संभवतः जब आएंगे तो कोई अच्छा ओहदा पार्टी में मिले या राज्यसभा के लिए भेजा जाए, या बहुत सारी चीजें हो सकती है। विकल्प सरकार है, अभी तो विकल्प ढेर सारे बने हैं। तो क्या लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर चंपई सोरेन जी जेएमएम में शामिल होते हैं तो वो उन्हें कोई हल्के में नहीं लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी चीज कि जेएमएम आप समझ रहे इस चीज को कि जब भाजपा में चंपई सोरेन जी गए तो उस समय उनको बहुत कम समय मिला भाजपा को क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको चेहरे को लाने के लिए। लेकिन जेएमएम इस बात को समझ रही है कि अगर चंपई सोरेन लगातार 5 साल भाजपा में रह गए और पूरे क्षेत्र में काम करेंगे तो 29 के चुनाव में प्रभावित करेंगे, तो जेएमएम भी चाहेगी कि चंपई सोरेन बिल्कुल वापस आए, ताकि जो चीज, क्योंकि आप देखें कि सरायकेला सीट कभी भी भाजपा की नहीं रही, हमेशा से वहां जेएमएम लगातार 6 बार जीतते आए चंपई सोरेन जी। इस बार वो भाजपा में गए तो वो सीट भाजपा की हुई, नहीं तो सरायकेला की सीट भाजपा की नहीं थी। तो ऐसे में वो बिल्कुल अगले 5 साल तक पूरे कोल्हान में मेहनत करेंगे, क्योंकि कोल्हान को में चंपई सोरेन जी को चेहरा बना के सामने लाया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि 14 में 12 सीट जरूर लाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके साख पे भी असर पड़ा है। तो अगर भाजपा में चंपई सोरेन जी रहेंगे तो उस स्तर पे मेहनत करेंगे कि ताकि अगली बार कोल्हान में भाजपा अच्छी मजबूती स्थिति में रहे। इस चीज को जेएमएम भी समझ रही है, तो वो भी चाहेगी कि जेएमएम कि चंपई सोरेन जी की वापसी हो जाए, ताकि भाजपा के पास फिर कोई पूरे कोल्हान में चेहरा नहीं रहे। क्योंकि आप देखिए कि अर्जुन मुंडा जी इस बार टिकट नहीं लिए या चुनाव नहीं लड़े, मीरा मुंडा जी को उन्होंने चुनाव, अपने धर्मपत्नी मीरा मुंडा जी को चुनाव लड़ाया। तो अब लोग ये मान रहे हैं कि अर्जुन मुंडा जी जो इस तरह के पॉलिटिकल जो अपने गतिविधि है उसको कम कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर कोल्हान से चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इसका फायदा जेएमएम लेगी। अगर भाजपा चंपई सोरेन जी का सही उपयोग नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पर चंपई सोरेन जी खुद भी शिफ्ट होना चाहेंगे और जेएमएम इस चीज को भुनाने का प्रयास करेगी। चलिए, तो झारखंड की राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। जैसा विकास ने भी कहा कि कोई व्यक्ति अगर घर से दूसरे गांव जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, संभव है कि उसकी घर वापसी हो सकती है। और झारखंड की राजनीति में इस तरह की चीजें आम है, हमने कई बार देखा है। तो ऐसे में चंपई सोरेन अब जेएमएम में आते हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन फिलहाल उनको लेकर जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं जोरों पर हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रयास है जेएमएम का कि उन्हें अपने पाले में करे, ताकि आने वाले 5 सालों में जेएमएम की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सके और भारतीय जनता पार्टी जहां पर है वहां से उन्हें और पीछे ढकेला जा सके। कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर।